नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है बैंकिंग, फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम, सर्विस और बिजनेस आइडिया और भी जो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं या फिर लोन या फिर जॉब्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी देते हैं। जो जो नई नई अपडेट न्यूज़ आती है हमारे पास, हम आपको वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी देते रहते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सीएसपी भाई जितने भी हैं जो बैंक के सीएसपी चलाते हैं या फिर बीसी लेकर के वो चला रहे हैं, छोटा मोटा जो भी वो रोजगार कर रहे हैं। तो आज उनके बारे में हम बताएंगे। आज का जो हमारा जो काम करने का होता है वेंडर कोड, ये हमारा वेंडर कोड है। कंपनी में जो लीगल रजिस्टर्ड कोड हमारा है। आज सीएसपी और वीसी और एटीएम फ्रेंचाइजी तीनों में हम डिफरेंट करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपको बीसी पॉइंट, अगर आपको सीएसपी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एटीएम लगवाना हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पर वीडियो को ध्यान से देखें ज़रूर, क्योंकि सीएसपी आपके लिए अच्छा है या फिर एटीएम फ्रेंचाइजी, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि बीसी सीएसपी या फिर बैंक बीसी क्या है। बैंक बीसी जो है एक जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट है, ग्राहक सेवा केंद्र। यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र में जो है आपको मिनी बैंक जैसे ही होते हैं, जहाँ पर लगभग सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब जो सुविधाएं बैंक में मिलती हैं वो ग्राहक सेवा कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से भी आसानी से मिल जाती है। यानी जो बैंक में आपका काम होता है अकाउंट ओपनिंग कराना, कैश विड्रॉल करना और किसी को मनी ट्रांसफ़र करना, वो आप सीएसपी के ज़रिए कर सकते हैं। और हमारे भारत में कई ऐसे गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों को भी कई किलोमीटर दूर दूर जो है शहर में जाना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों की सुविधा के लिए जो है बैंक ने बीसी पॉइंट लॉन्च किया, जो हर एक क्षेत्र में मिनी बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसको सीएसपी कहते हैं। वो बैंकिंग की सारी सुविधाएं गांव के लोगों को उपलब्ध कराती है, जहां पर आप जो है अपना खाता का लेन देन और नया खाता ओपन कर सकते हैं। इसमें सीएसपी में कुछ कमीशन होता है जो कस्टमर से आप लेते हैं। तो ये जो बीसी पॉइंट है ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन हालांकि इसका फ्यूचर अब थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्योंकि यूपीआई और आपका जो है एटीएम आने की वजह से इसका मार्केट डाउन हो गया है। बीसी जो है वो और एटीएम दोनों में आगे हम अंतर भी आपको बताएंगे कि क्यों दोनों का मार्केट डाउन हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो है कि हमने बीसी के बारे में बताया। अब एटीएम तो बहुत लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है, जो बीसी पॉइंट वाले हैं हमारे भाई, उनके बारे में उनको हम ये बताना चाहेंगे कि एटीएम फ्रेंचाइजी ले करके आप इनसे भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो पैसा आप बीसी पॉइंट में लगाते हैं, यानी जितना पैसा आप बीसी पॉइंट में लगाते हैं उतना ही पैसा आप एटीएम में भी लगाते हैं। और दिक्कत ये होती है कि बीसी पॉइंट पे आपको जो है दिन भर बैठना पड़ता है, 10 से 12 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन एटीएम में क्या है कि आपको मुश्किल से जो है कि आधे घंटे का टाइम देना है। अगर बैंक से आप पैसा ले आए तो 15 मिनट में लोडिंग आपकी मशीन में हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, तो कृपया वीडियो में बने रहें और आगे ये चीज़ें जानें। और कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद ही आप हमें कॉल करें कि आपको क्या डाउट है, वो सारी क्लियर हम करेंगे। बट पहले वीडियो ज़रूर देखें। इस तरीके से अगर एक एक लोग कॉल करके ये पूछेंगे तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। सीएसपी और एटीएम फ्रेंचाइजी दोनों में अंतर आखिर क्या है। सीएसपी जो है कि 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करा देती है, जबकि टाटा का या फिर हिटाची का या इंडिया वन का या जिसका भी एटीएम आप लगाएं, वो कुछ अपने अपने इन्वेस्टमेंट है, उनका कुछ प्लान है। जिसमें एक एटीएम का प्लान मैंने आपको बताया, जिसमें रेंटल फ्री मशीन होती है, इसमें किसी तरीके का कोई सर्विस चार्ज नहीं होता है। इसमें 3,10,000 रुपये में जो है आपका एटीएम फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आप 2.5 लाख रुपए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सारा सामान खरीदना पड़ता है। अब आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या इसमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंट है सीएसपी और एटीएम में। तो जैसे कि सीएसपी में आप देखेंगे कि यहाँ पे उपकरण क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीएसपी हमें खुद ही अपना खरीदना पड़ता है। खरीदने में जो है कि कंप्यूटर आपको पक्का खरीदना ही खरीदना है।
आपको प्रिंटर, कोई भी पेपर प्रिंट आउट निकालने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं खरीदनी। बायोमेट्रिक उसको कहते हैं जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं जब आप आधार कार्ड अपना नंबर डाल करके उसमें जब आप वेरिफिकेशन करते हैं अपना फिंगर का, तब वो आपके अकाउंट से सीएसपी पॉइंट वाला बंदा आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे तो वो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता। तो हालांकि कई लोग क्या करते हैं कि सीएसपी पॉइंट पे यूपीआई ट्रांजैक्शन करके भी कैश के रूप में अपना पैसा ले लेते हैं यूपीआई वहाँ से, सीएसपी पॉइंट से। तो मैं यूपीआई के बारे में भी बताऊंगा कि यूपीआई किस तरीके से इसमें प्रभावित कर रही है। और एक पॉस मशीन होती है। पॉस मशीन एक छोटा सा मिनी आपका एटीएम जैसा होता है, उसमें एटीएम कार्ड डाल करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं और उसके सीएसपी जो होता है ग्राहक सेवा केंद्र, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको जो भी पैसा आपने निकाला है उसमें से आपका पैसा, वो जैसे सपोज डेट 1,000 रुपये निकाला तो 1,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आपको वो कैश के रूप में 1,000 रुपये देगा, बट आपके 1,000 रुपये पे 10 रुपये वो आपसे चार्ज भी करेगा सीएसपी पॉइंट वाला। और दूसरी बात कि आपका चार्ज करने का तो अलग आपको 8 रुपये कमीशन इस पे भी मिलता है, बट ये बिना चार्ज किए ये काम नहीं करते। तो इसलिए कई सारे लोग जो हैं बीसी पॉइंट पे जाना कम कर चुके हैं और एटीएम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप या तो बीसी लगवाइए, सीएसपी पॉइंट लीजिए, या फिर एटीएम लगवाइए। मेरे हिसाब से जो भी है वो मैं सब आपको साफ साफ क्लियर बताऊंगा। किसी का सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब इसमें पॉस मशीन के साथ साथ आपको एक काउंटर भी बनवाना पड़ेगा जिस पे आप अपना सारा सिस्टम रख सकें सेपरेटली। और सिक्योरिटी के लिए आप जो है उस पे जाली लगवाएंगे, क्योंकि ये पैसे का लेन देन है। आप काउंटर पे ले करके ढेर सारा पैसा बैठेंगे, हो सकता है कल को आपके साथ मिसहैपनिंग हो जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है आपके साथ कि आपका पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ। तो इसमें भी इंश्योरेंस भी नहीं होता है, आपको इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ेगा। इसमें चेयर टेबल भी चाहिए भाई, जो आप बैठेंगे आपके लिए चेयर चाहिए। टेबल कस्टमर जो आएंगे हो सकता है एक दो लोग खड़े रहें उसके, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है आप सिस्टम में पहले उनका आधार कार्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, सारी चीज़ें करेंगे, तब जा करके आप पैसा निकालेंगे, बैलेंस चेक करेंगे कितना अकाउंट में बैलेंस है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं सीएसपी पॉइंट में। और आपको इंटरनेट का भी पैसा जो है अपना ही लगाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद ही खरीदनी है। और कभी जब आप ये चीज़ें बंद करेंगे तो आपको इनका यूज़ फ्यूचर में शायद ही आपके पास हो। कुछ कुछ हैं जो यूज़ कर जाएंगे, लेकिन कुछ बंदे हैं जिनके पास इसका कोई यूज़ नहीं होगा और मजबूरन उनको जो है घर में रखना पड़ेगा, या एकदम कम से कम रेट पे इसको बेच करके निकालना पड़ेगा, या वैसे ही इनके घर में भी पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी चीज़ें। अब जो एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, एटीएम जो है कंपनी आपको इसमें सारी चीज़ें दे देती है। सबसे अच्छा ये पॉइंट है कि आपको सारी चीज़ें दे देती है। एटीएम मशीन आपको देगी, वीसेट देगी। वीसेट जो कि छत पे एंटीना होता है, छतरी, वो वीसेट लगाएगी। यूपीएस भी लगाएगी, अगर लाइट कट जाता है तो यूपीएस और बैटरी 3 देती है। इसका कनेक्शन होता है, 4 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। ये सारी चीज़ें कंपनी देती है। ब्रांडिंग मटेरियल में आपका टाटा का जितना भी या फिर हिटाची का या फिर वक्रांगी का जिसका भी है, ये सारा ब्रांडिंग आपको लगाने के लिए खुद ही कंपनी लगाएगी आपके ग्लास डोर पे। और जो लाइट वाली बोर्ड होती है वो भी सारी चीज़ें वो लगाएगी जिस पे टाटा इंडिकेस का बोर्ड लिखा होता है, तो उसको ब्रांडिंग मटेरियल में कहते हैं। इंटरनेट जो होगा वो कंपनी का ही होता है। इंटरनेट जो है आपका कि मॉडेम और वीसेट दोनों मिला करके चलते हैं। यहाँ पे एक लॉकिंग आईपी एड्रेस हो जाती है जिसपे आपके मशीन का नेटवर्क चलता रहता है। तो इसमें आपको नेट का भी पैसा नहीं देना है। और मशीन में कोई भी तकनीकी खराबी होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस है, जिसमें आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना है। अब जो मंथली इनकम होती है, आप बीसी पॉइंट पे जो है कि 8 से 12 हज़ार रुपये कमाएंगे महीने में, क्योंकि जाहिर सी बात है यूपीआई फ़ोन पे ट्रांजैक्शन आने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और दूसरी बात, इसमें आपको जो है सामने से जो है कस्टमर से पैसे भी लेने पड़ते हैं 10 रुपये। हर एक 10,000 रुपये तक 1,000 तक आप 10 रुपये लेते हैं। सोचिए अगर 5,000 रुपये निकाला गया तो वो 50,000 रुपये जो है उनके अकाउंट से मतलब माइनस होंगे। यानी कस्टमर जो है 50 रुपये आपको देगा, तब जाके वो 5,000 रुपये कैश के रूप में पाएगा आपसे। तो यहाँ पे अगर आप मशीन में देखेंगे कि अगर ये 5,000 रुपये निकालता है तो इसमें 1 रुपये भी नहीं देने हैं। तो लोग इसलिए ज़्यादा इसको चॉइस करते हैं कि एटीएम मशीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें हमेशा पैसा निकालना है। हम 5,000 रुपये के लिए जहाँ हमें 0 रुपये लग रहे हैं, वहाँ हम 50 रुपये क्यों देने जाएँ।
तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बीसी पॉइंट लेना है कि एटीएम लेना है। दूसरी चीज़ें, टाइम कितना देना पड़ता है इस बिज़नेस के लिए, तो आपको डेली जो है 10 से 12 घंटे आपको काउंटर पे हमेशा टाइम देना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपको अपने पैसों की भी पूरी ज़िम्मेदारी रखनी पड़ेगी कि पैसा कहीं मेरा इधर-उधर ना हो जाए। और यहाँ एटीएम में 30 मिनट मैंने ज़्यादा बताया, हालाँकि पैसे लोड करने में 15 मिनट टाइम लगते हैं। बैंक से आपको जितना टाइम लगता है लोड करने में और कैश लेने में, वो चीज़ें दूसरी चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ भी जाएँगे बैंक से पैसा लेने, सीएसपी में भी और एटीएम से भी जाएँगे, तो जो टाइम लगेगा वो सेम ही होंगे। लेकिन लोडिंग करने में सिर्फ आपको 15 मिनट लगेगा यहाँ पे, और लोड करने के बाद आप दिन भर फ्री हैं, आपको मशीन के आसपास रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक जो है कस्टमर आपके एटीएम पे आएँगे और जो है कैसा पैसा जो है निकालेंगे, निकालने के बाद जो है वो अपना चले जाएँगे। तो आपको किसी को एक-एक करके डील भी नहीं करना है। और इसमें कमीशन जो है वो कस्टमर से लेना होगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बैंक देती है, आरबीआई देती है कमीशन, कस्टमर के अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं इसमें। तो इसलिए सीएसपी से बेटर लोग, ज़्यादा लोग एटीएम के चक्कर में हैं। और एटीएम ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में लगता है, गांव में भी लग जाता है एटीएम। वो आपको सिर्फ हमें साइट की फ़ोटो वीडियो डिटेल्स देनी होगी, वो हम लगवा देंगे। अगर आपको सीएसपी पॉइंट भी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे, लेकिन दोनों में अंतर डिफरेंट जो था वो मैंने बताया आपको। और जो आपका क्यूआर कोड का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। हर छोटे-छोटे बच्चे 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे जो कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, किसी भी मोबाइल पे मोबाइल नंबर डाल करके वो पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीएसपी में, हालाँकि यूपीआई तो आप भलो आपके अकाउंट में ले लेंगे और उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी जो है यूपीआई का जो है क्यूआर कोड वाला मशीन जो है जनवरी से स्टार्ट करने जा रही है। और जनवरी से आपके क्यूआर फ़ोन से ही आप मशीन पे एक क्यूआर कोड होगा, उस पे आप पेमेंट करेंगे, मशीन ऑटोमेटिक एटीएम जो है, जो भी आप पेमेंट करेंगे, सपोज़ दैट अगर 1000 रुपये कर रहे हैं तो 1000 रुपये जो है मशीन कैश आउट कर देगी आपका। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई। यही अंतर है सीएसपी और एटीएम फ्रेंचाइजी लेने में। तो मेरा कंसर्न यही रहेगा कि आप भविष्य को देखते हुए ही कोई काम करें, क्योंकि कल को इनका मार्केट, जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा डाउन ज़रूर होंगे, हालाँकि बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये वहीं चल पाएँगे जहाँ पर एटीएम का कोई सर्विस नहीं होगा। लेकिन ये हर जगह चलेगा, चाहे वो शहर हो, चाहे गाँव हो। दूसरी बात, इनका फ्यूचर भी रहेगा। तो अगर आप देखिए, अगर आप चला रहे हैं सीएसपी पॉइंट, सीएसपी, या फिर आप बीसी लेना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करके आप एटीएम लगवा लें। क्योंकि अगर आप जो बीसी पॉइंट लगवा रहे हैं, सपोज डेट अगर आपके बगल में किसी ने एटीएम लगवा लिया, तो आपका मार्केट तो 100% वो खराब होना ही होना है। कोई आपके सीएसपी पॉइंट पर पैसा देने के लिए नहीं आएगा, वो एटीएम कार्ड डालेगा और पैसा निकालेगा, चला जाएगा। वही बंदे आपके पास आ सकते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे, आधार कार्ड के जरिए जिनको पैसा निकालना हो वही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अगर उसको एटीएम चलाने आता है, अगर उसके पास एटीएम नहीं भी है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले करके एटीएम से कैसे पैसे जो है विड्रॉल कर सकता है। लेकिन आपके यहाँ शायद कम हो जाए। जो मार्केट ये 100% में है, वो 20% आपका सीएसपी में जाएगा और लगभग 80% जो है आपका एटीएम पे टारगेट होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप एटीएम को इंस्टॉल करा लें, क्योंकि एटीएम जो है, कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि जहाँ एटीएम लग जाता है उसके 1 किलोमीटर डिस्टेंस में उस कंपनी का एटीएम नहीं लग सकता। और आपका सीएसपी पॉइंट अगर लग गया है तो सेम वही प्रोसेस है कि सीएसपी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप सीएसपी चला रहे हैं और आपके बगल में आपको देखता है कोई बंदा कि आप अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ज़रूर ये चीज़ सेट होगी कि क्यों ना मैं एटीएम लगा दूँ, मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो वो एटीएम लगवा सकता है, तो आपका मार्केट ऑलरेडी वो ख़राब कर देगा। तो मेरा यही कहना था कि आज की वीडियो जो हमारी थी वो सीएसपी और एटीएम फ्रेंचाइजी दोनों पे बनी हुई थी, जिसमें आपको मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एटीएम लगवा लें, क्योंकि आपके बगल में आया तो आपका मार्केट डाउन और आप कहीं के नहीं रहेंगे, और ये चीज़ें भी धीरे धीरे कम हो जाएँगी। ये आपको भी पता होगा, जो सीएसपी चला रहे हैं उनको अच्छे से ये पता होगा कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। आप सिर्फ यहाँ पे यही कर सकते हैं कि बहुत बड़ा बिज़नेस मार्केट आपका है। कभी बैंक अगर ओपन नहीं है तो कोई ना कोई बंदा आपसे टाई अप करके आप जो है कैश जो है डिपॉजिट करने का ऑप्शन इसमें ले सकते हैं।
लेकिन इसमें भी मशीन जो है कैश डिपॉजिट की आती है। अगर कहीं कैश डिपॉजिट का ऑप्शन इससे भी ख़त्म कर दिया गया, आपके सीएसपी पॉइंट से भी ज़्यादा इस पे लोड पड़ने लगा, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन हालांकि कंपनी ने अभी डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं चुना है, क्योंकि कारण है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे फंसने के डर लगे हुए होते हैं, तो इसलिए कंपनी ये चीज़ें नहीं करे। तो आज का जो हमारा वीडियो था यही था कि सीएसपी पे हमने बना दिया और एटीएम फ्रेंचाइजी के बारे में भी बता दिया। तो जितना जल्दी हो सके आप हमें इन नंबरों पे कॉल करके एटीएम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको अगर मन करता हो कि नहीं हमें सीएसपी चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें बेहिचक फ़ोन करिए, हम सीएसपी भी आपको दे सकते हैं। उसके लिए अलग चार्जेस लगते हैं जो बैंक भी अप्लाई करती है, तो वो चीज़ें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लोकेशन दिखने के बाद ही हम कर पाएंगे। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।